अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ हसन नवाज और आप लोगों को वेलकम करते हैं आपके चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम पे। यहाँ पे देख रहे हैं फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में टीचिंग की जॉब्स आई थी। 19 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट थी और इसका टेस्ट सडनली कंडक्ट हुआ है 29 सितंबर 2024 को। इस डेट को इसका टेस्ट कंडक्ट हुआ था। एफडीई टीचिंग की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आई थी और आप लोगों ने यकीनन इसका टेस्ट भी दिया होगा। आज हम यहाँ पे बात करेंगे इसका टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, इसका मेरिट कितना रहेगा, पासिंग मार्क्स क्या होंगे इसके, और इसका कट ऑफ मेरिट का क्या मतलब होता है। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट कैसा था और डिफरेंट सब्जेक्ट में ये जॉब्स थी, इनका सेपरेट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इनकी बात करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इंटरव्यूज का कितना हो सकता है और इसका टेस्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे, इंटरव्यू और टेस्ट, और इसके बारे में बात करेंगे, एकेडमिक मार्क्स के बारे में बात करेंगे, इसका फाइनल मेरिट कितना होगा, मेरिट कैसे बनेगा और फाइनल इसकी सिलेक्शन कैसे होगी और कब तक इसकी एक्सपेक्टेड होगी, ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, जॉब लोकेशन आपकी कहां पे होगी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये मेरा नंबर है, यहाँ पे नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यकीनन जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है, मैंने कोशिश की है कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे दे सकूं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में है, इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड कर देंगे। इंफॉर्मेशन है कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में बेसिकली जो टीचिंग की जॉब्स आई थी, इसका टेस्ट 29 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुआ है। इसका रिजल्ट कब तक आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन टेस्ट देने के बाद फौरन से माइंड में ये आता है कि इसका टेस्ट कब तक आएगा। जो हमने सॉल्व करके आए हैं क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, हमारे कितने मार्क्स हैं, यकीनन इसका हम यहाँ पे बताएंगे। इसका एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे, इसका एक माह के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ आ जाएगा। ठीक है, एक माह के अंदर मतलब एक महीने के अंदर अंदर इसका टेस्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है, कम से कम ये बात कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन एक माह के अंदर अंदर मुझे जो लगता है इसका टेस्ट हो जाएगा। जितनी जल्दी इसकी बेसिकली इसका टेस्ट कंडक्ट हुआ है, इतनी ही जल्दी इसके टेस्ट रिजल्ट आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है, इसलिए एक माह के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। फर्दर बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका मेरिट कितना होगा और पासिंग मार्क्स कितने वाला है। देखिए, पासिंग मार्क्स अगर हम बात करें 60 हम कह देते हैं या 70 मार्क्स कह देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने 60 नंबर ले लिए, 50 नंबर ले लिए, 60 नंबर 70 नंबर ले लिए। देखिए, इसके पासिंग मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपके मार्क्स कितने हैं, ये डिपेंड करता है कट ऑफ मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरिट 80 पे रुका हुआ है तो आपके मार्क्स अगर 70 है या 60 है तो फिर भी आप फेल ही खुद को तसव्वुर करें, फिर भी आप मेरिट में नाम नहीं आया आपका। फेल पास की इसमें बात नहीं होती, इसमें बात होती है मेरिट के ऊपर। उसे कहते हैं कट ऑफ मेरिट। मतलब अगर मेरिट 80 पे रुका है, 70 पे रुका है, तो कट करके मतलब ऊपर वाले मतलब मेल एंड फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको उठा लेंगे, बाकी वाले मतलब वो उनको स्किप कर देंगे। तो इट मींस ये बेसिकली कट ऑफ मेरिट का मतलब होता है। इसमें पास फेल का चक्कर नहीं होता, इसमें कट ऑफ मेरिट की बात होती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते इतने वाला पास है इतने वाला फेल है, तो ये डिपेंड करता है इसके मेरिट के ऊपर, मेरिट कहां पे रुकता है। तो इसलिए ये बात नहीं कर सकते कि 60 या 70 नंबर आ जाएंगे तो और आप पास हो जाएंगे, नहीं। अगर मेरिट ही 80 पे रुका, अगर 72 पे मेरिट रुका और आपके मार्क्स 70 हैं, तो फिर भी आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। इसलिए ये डिपेंड करता है मेरिट के ऊपर। मेरिट जो है ना, ये जो रिजल्ट आया एक ओवरऑल में अगर बात करूं, देखें अब डिफरेंट सब्जेक्ट का मेरिट डिफरेंट बनेगा, डिफरेंट सब्जेक्ट का मेरिट डिफरेंट बनेगा। इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, इनका टेस्ट वगैरह कैसा रहा, कैसा हुआ, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे जो यहां तक लगता है, इनको मैंने ओवरऑल एवरेज देखा, इन चीजों को जब देखते हुए, टेस्ट को देखते हुए जो मैंने आइडिया लगाया, जो मुझे इंफॉर्मेशन है मैंने जो असेसमेंट की, इसका जो मेरिट होगा वो तकरीबन 75 तक इसका मेरिट जाएगा। 75 तक इसका मेरिट जाएगा। अगर जिनके 75 तक होंगे, यकीनन उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। अगर इनके, ये मेरी एक्सपेक्टेड डेट, मतलब ये मैं फिगर दे रहा हूं, एक्सपेक्टेड है ये मेरिट 75 तक या 80 तक जा सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा थी और नंबर ऑफ पोस्ट कम है। तो इसलिए इसका जो मेरिट जो होगा वो 75-80 तक जाने के चांसेस हैं। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपके लिए, तो 75 से लेकर 80 तक अगर हम कह दिए जाए तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरिट के चांसेस हैं। एवरेज बात कर रहा हूं तमाम सब्जेक्ट की, वरना हर सब्जेक्ट का मेरिट अपना बनेगा, इस चीज को माइंड में रखिएगा। ठीक है, कट ऑफ मेरिट का मैंने बता दिया कि जहां पे मेरिट रुक जाएगा उससे नीचे वाले लोगों को नहीं बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसका मतलब होता है कट ऑफ मेरिट। ठीक है, तो एक माह के अंदर अंदर इसके चांसेस हैं आने के। जितनी जल्दी टेस्ट हुआ उस बेस पे मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा डिले भी हो सकता है, इसको भी रखिएगा ध्यान में। तो ये टेस्ट कैसा था? इंग्लिश का टेस्ट जो था वो बहुत आसान टेस्ट था, इंग्लिश का मुश्किल नहीं था। हाँ, इसमें कुछ पोर्शन जो था वो मुश्किल था, लेकिन ओवरऑल अगर इसका असेसमेंट की जाए, इसको
देखा जाए, टेस्ट को एक इसका तज्जिया किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो इंग्लिश का टेस्ट आसान था, मुश्किल टेस्ट नहीं था। जिन्होंने अच्छी तरह तैयारी की है उनका टेस्ट डेफिनेटली उनका टेस्ट अच्छा हुआ है। और जो मैंने नोट्स लास्ट टाइम शेयर किए थे, हमने कोशिश की थी इसका प्रॉपर तैयारी करवाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी टेस्ट कंडक्ट हुआ है तो जो हमारे पास नोट्स थे, सिलेबस था, मटेरियल था, वो हमने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, 4-5 दिन के अंदर जितनी जल्दी हो सका उन्होंने तैयारी की, हमने भी उनको गाइड किया, यकीनन उनको फायदा हुआ। और बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें थैंक्स कहा कि सर थैंक यू, आपने ये मटेरियल हमें शेयर किया और उसमें से काफी तक चीजें पूछी हुई थी, तो यकीनन उनको हेल्प हुई है। तो इंग्लिश के भी स्टूडेंट्स ने राब्ता किया, मैथ, कंप्यूटर, ऑलमोस्ट काफी स्टूडेंट्स ने हमसे राब्ता किया। तो इंग्लिश का टेस्ट था, मैथ का टेस्ट थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज मुश्किल था, और बाकी जो इसके अंदर बाकी जो इसमें पोर्शन था पेडागोजी और इंग्लिश का सब्जेक्ट, वो भी तकरीबन चीजें आसान थी। ठीक है, तो इसमें मैथ का थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर मुश्किल था, और हम कह सकते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस का भी एवरेज था, और ये भी इसके अलावा फिजिक्स का भी आसान ही था, लेकिन थोड़े से फिजिक्स के क्वेश्चन इसके अंदर मुश्किल थे, और इसके अंदर ये चीजें हम कह सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अच्छी तरह तैयारी की है, पढ़ा है, उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं होगी। जो एवरेज होंगे, इसी 7-8 दिन में तैयारी की है, उनके लिए मुश्किल है। ठीक है, बहुत कम लोग होंगे जो क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू तक, लेकिन ये है कि जो प्रॉपर जिन्होंने इनका कंसेप्ट क्लियर है उन्होंने क्लियर किया। केमिस्ट्री का भी टेस्ट अच्छा था, ठीक था, बेहतर था, हम इतना आसान भी नहीं कह सकते, मुश्किल भी नहीं। उर्दू का टेस्ट जो था ना, ये कदरे आसान था, मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। उर्दू का टेस्ट ये आसान था। इस्लामियत का भी आसान टेस्ट था, मुश्किल नहीं था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आसान था। जिन्होंने तैयारी की है, मेहनत की है, पढ़ा है, और 7-8 दिन में जिन्होंने हमारे नोट्सों से पढ़ा, डेफिनेटली उनके चांसेस हैं इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें हैं, और इनका आप वेट कर रहे होंगे, डेफिनेटली वेट कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट जो होगा 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा जो बेसिकली यहाँ पे मेरिट के ऊपर पूरा उतरेंगे। उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट में जितने मार्क्स होंगे, टेस्ट के मार्क्स ले लिए जाएंगे आपके, उसके बाद एकेडमिक जो आपके डिग्रीज के मार्क्स होंगे, इन तीनों चीजों को मिला के आपका मेरिट बनेगा। उसके अलावा आप जो बेसिकली आपका मेरिट बनाने के बाद जो लिस्ट होगी, वो आपकी जो पोर्टल होगी, जब आपने अप्लाई किया था, इसकी पोर्टल के ऊपर, अकाउंट के ऊपर इसका मेरिट लिस्ट वहां पे आ जाएगी। जब आप टेस्ट भी चेक करेंगे, तब भी आप जो टेस्ट का रिजल्ट चेक करेंगे, आपके कितने मार्क्स है, मेरिट पे आते हैं नहीं आते, कितना मेरिट रुका और आपके मार्क्स कितने हैं, ये भी आपकी पोर्टल के ऊपर ही आपको शो होगा। ठीक है, अपनी पोर्टल को चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वहां पे मेरिट लिस्ट लग जाएगी। फाइनल सिलेक्शन इसी साल के अंदर होगी, दिसंबर तक ये सारी फाइनल सिलेक्शन हो जानी है इंशाल्लाह। और ये जॉब लोकेशन आपकी इस्लामाबाद के अंदर होगी, इस्लामाबाद में इसकी जॉब लोकेशन है। ठीक है, ट्रांसफर वगैरह नहीं हो सकता, और प्रेफर ज्यादा उनको ही किया जाएगा, बेसिकली इनको देखते हुए, मेरिट वगैरह को देखते हुए, बेसिकली वो इस्लामाबाद के जो रावलपिंडी करीब तरीन होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। लेकिन अगर कोई लाहौर से या इस्लामाबाद, लाहौर से या मुल्तान से या किसी दूसरे शहर से भी अगर वो मेरिट पे पूरा उतरता है, उसको फिर भी बुला लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको नहीं, वो दूर है तो उसको, अगर बात है सिर्फ मेरिट की, जिसके पास नॉलेज है, जिसका टेस्ट अच्छा है, जिसका इंटरव्यू अच्छा है, जिन्होंने सेटिस्फाई कर दिया बेसिकली इंटरव्यू पैनल को, तो ये सारी चीजें होती हैं बेसिकली। तो ये सारी टेस्ट वगैरह था ऑन एवरेज था। ठीक है, और इतनी जल्दी मुमकिन नहीं था, और जो जिनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ और जिनको लगता है कि वो मेरिट पे नहीं पूरा उतरते, वो डिसहार्ट ना हो, वो मेहनत का जारी रखें। जॉब्स आती हैं, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इन्फॉर्म भी करते हैं। अभी रिसेंटली जो पीपीएससी के अकॉर्डिंग 102 वैकेंसीज है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हैं। अप्लाई करें। 14 साल उसके लिए तालीम हो, किसी भी सब्जेक्ट में तालीम होनी चाहिए, कोई इसमें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं, कोई टाइपिंग नहीं, असिस्टेंट की जॉब्स हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। टीचिंग का ख्वाहिश रखते हैं, यकीनन टीचिंग के ऊपर अप्लाई करें। ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हो सकता है दोबारा आपको मौका ना मिले, इसके ऊपर अप्लाई कर दें, एक दफा आप अप्लाई कर दें, मेरे कहने पे अप्लाई कर दें आप। ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं असिस्टेंट की जॉब पे। इसकी जो जॉब लोकेशन होगी वो पंजाब में ही होगी इसकी जॉब लोकेशन, और अप्लाई कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज हैं। और इसकी लास्ट डेट जो मैं बता रहा हूं, पीपीएससी के अकॉर्डिंग जॉब्स आई हैं असिस्टेंट की 7 अक्टूबर लास्ट डेट है। ये अपॉर्चुनिटी थी, ये अपडेट्स हैं, कितना मेरिट रहेगा, क्या टेस्ट है, कब तक आएगा, ये सारी चीजें आपके माइंड में क्वेश्चंस थे। मैंने सोचा ये सारी चीजें यहां पे डिस्कस करूंगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने ये टेस्ट वगैरह दिया है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।